अगर इस दीवार पे बोलूंगा तो उस साइड में सुनाई देगा। बोल रहे हैं सामने से और आजादियंस बाय बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। कल का ब्लॉग आपने देखा हुसैन सागर का, जो हम लुम्बिनी पार्क गए थे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। अभी हम जा रहे हैं गोलकोंडा फोर्ट की तरफ, पर उससे पहले हम राजा का ऑफिस भी देख लेते कैसा है। ऑफिस पता नहीं जाने देंगे कि नहीं, पर बाहर से देख लेते कैसा है उसका ऑफिस। और उसके बाद हम बस में बैठ के निकलेंगे गोलकोंडा फोर्ट की तरफ, जो कि लगभग यहाँ से 14 किलोमीटर है। ये अभी हमें इसकी कंपनी में जाने के लिए ऑटो मिल गया है। 80 रुपये लग रहे हैं इसकी कंपनी जाने में। कितने 2 किलोमीटर है यहाँ से, और 80 रुपये लगेंगे जाने के लिए। देखो मेरे पीछे कंपनी कितनी बड़ी है, ऐसा देखने में गर्दन दर्द करने लग जाती भाई। राजा जहाँ जाने वाला बोलिए भाई, इसमें जाएगा पीछे। इन्नो माइंड्स कंपनी में है ये शायद दूसरा वाला गेट है, वो आगे से लेके जा रहा है। आप देख सकते हो इस शहर की व्यू की। देखो ये जो आपको तीनों गाड़ियाँ दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और 100% इलेक्ट्रिक है। ये जो टाटा जी के अपने टिगोर है, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन है तीनों गाड़ियाँ। मैं जिस अमेज़ोन के सर्वर की बात कर रहा था वो ये है, वो दिख ही गया मुझे फाइनली। मुझे लगा नहीं दिखेगा, पर अपनी किस्मत में था भाई देखना, तो दिख गया है। ये राजा भाई की एंट्री। जाओ बाय बाय। अच्छे जाना। ये हमारी बस जो राजा की कंपनी की तरफ से जा रही है, और हमें जाना है मेहंदीपट्टनम की तरफ। कैफे बस में बैठ के निकल गए हैं 195 से, और हमें यहाँ से मेहंदीपट्टनम जाना है। वहाँ से जाके 116 बस चेंज करना पड़ेगा, जो गोलकोंडा फोर्ट की तरफ निकल जाएगी। और कल जिन अंकल ने हमें पास के बारे में बताया था, अंकल अभी मुझे दिख गए थे और आते रहते, बोले आ जाओ चलो आज चलना है, बोले बनवा के पास बोला। और सब लोग मदद भी कर रहे हैं। जो पीछे सी कंडक्टर है, उन्होंने भी हमें बताया कहाँ पर उतरना है, हमें कहाँ जाना है। ड्राइवर भैया भी लोग हैं, उनको अंकल को उन्होंने तो बोली कि बोले आ जाओ चढ़ जाओ, लेके चलता हूँ मैं तुम्हें कहाँ चल रहा है। यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। पूरा ऑनलाइन ही ट्रैक किया जाता है, मतलब सब कुछ पेपरलेस हो गया है, पूरा मोबाइल में ही होता है टैग, और गाड़ियों का नंबर और फ़ोटो और चालान सब कुछ। तो ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है। हाईटेक सिटी में अभी हमें उतार दिया है, और यहाँ से हमें मिलेगी 216 नंबर की बस, जो मेहंदीपट्टनम लेके जाएगी। और मेहंदीपट्टनम से फिर हमें बस चेंज करनी पड़ेगी। वैसे तो लगातार चलती, पर अपन को जब भी जो चाहिए रहता है वो कभी टाइम से मिलती रहेगी। यही हमारी बस जिससे हमें जाना है मेहंदीपट्टनम की तरफ। ये मेहंदीपट्टनम हम आ चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि ये एक जंक्शन है, क्योंकि आपको बस ही बस दिख रही होगी मेरे पीछे भी और आगे भी, सब जगह बस ही बस है। और हमें जाना है अब लेफ्ट की साइड में, वहाँ से हमें गोलकोंडा के लिए बस मिलेगी। और मुझे एक बात यहाँ की अच्छी लगी कि यहाँ लेडीज़ कंडक्टर हैं जो टिकट काटती है, एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। अब लेफ़्ट साइड में जाना है, वहाँ से मिलेगी 65-66 नंबर, जो हमें लेके जाएगी गोलकोंडा की तरफ। और वहाँ जाके पहले ये देखना पड़ेगा भाई, खाना खाना पड़ेगा, नाश्ता जो भी है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये आगे है, ये बसें आपको दिख रही होगी, और यहीं से हमको ये क्रॉस करना है। अभी हम गलत बस में चढ़ गए थे। ये प्राइवेट बस है, 66 नंबर है इसका, और हमें जाना है 65 में, क्योंकि वो हमारे पास सिटी बस का पास है, और ये प्राइवेट बस है। और हमें जाना है सिटी बस से, जो 65 नंबर की आएगी, और उसमें हमारा टिकट नहीं लगेगा, हमारे पास पास बना हुआ है, तो सीधे हमें गोलकोंडा फोर्ट की तरफ ले जाएगी। अब हम बैठ गए हैं 65 नंबर बस में। तो ये सिटी बस है, और ये हमें जहाँ तक लेके जाएगी, वहाँ से ऑटो से 10-10 रुपये लगेंगे। हो सकता है 500 मीटर या 400 मीटर के लगभग हो। अब का टाइम लगेगा, यहाँ से 5.5 किलोमीटर है अभी, और फिर वहाँ से हमें ऑटो पकड़ना है। ये थोड़ी गंदगी भी है, पानी भरा हुआ है इधर, इससे अलग सिटी बस आ रही है। ये अभी हमने लिया है वड़ा और मिर्ची, 25 के 4 हैं। और ये मेरी वेजिटेबल राइस, दाल राइस आ गया है, जो 50 रुपये का है इस दुकान से। ये है थाली, ये पोंगा, ये चावल, अचार और चटनी। वो है सामने गोलकोंडा फोर्ट, जहाँ पर हमें जाना है। 10 रुपये लगेंगे यहाँ से वहाँ जाने के लिए। ये बैठे हैं चौराहे से, 15 रुपये ईच लगता है यहाँ से। पहले 10 बताया गया था, पर यहाँ 15 में ही लग रहा है। हमने सुबह गर्मी में खड़े होने से अच्छे कि चल देते हैं। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ तक जाने।
ये अभी हम ले रहे हैं इस किले की सीमा में एंट्री और ये अंदर जा रहे हैं यहाँ से। अभी ये सामने एक बड़ा सा गेट है। बस कुछ ही देर में यहाँ से लगभग हमें 2 मिनट और लगेंगे किले के पास पहुँचने। लो भाई, ये आ चुका है गोलकोंडा फोर्ट और यहाँ से अब हम अंदर होंगे। टिकट का प्राइस शायद पहले 20 रुपये था, अभी पता नहीं बढ़ गया हो। तो गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा किला का एंट्रेंस टिकट लेना है आगे से। ये हो गई हमारी एंट्री। और आज एक बहुत अच्छी चीज़ है, आज योगा डे है इसलिए आज फ्री एंट्री हो गई, वरना हमें 25 रुपये लगते। जो बोर्ड पे लिखा तो उस हिसाब से कैश करते हो तो आपको 25 रुपये लगता है, और अगर कैशलेस पेमेंट, अगर ऑनलाइन पेमेंट होता तो 20 रुपये लगता है। और आज योगा डे के उपलक्ष्य में आज फ्री है तो अच्छा है, हम इसी दिन आए तो बच गया। ऐसे ओकेशनली आप आ सकते हैं यहाँ पर। और ये है एंट्री गेट। अब करते हैं इस गेट से एंट्री अंदर जाने के लिए। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सामने तोप भी रखी एक। यह शव स्नान गृह फारस एवं तुर्क के देशों के निर्माण कला में आधारित स्नान गृह शवों को स्नान कराने के लिए बनवाया गया। इसमें गर्म और ठंडे पानी के लिए कुंडे चूने के बने हुए नालियों द्वारा पहुंचाया जाता है। ये है वो। और यहाँ पर लोग ताली बजा रहे हैं। यहाँ पर आवाज़ जो है इको होती है। सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ ताली बजाते हैं तो आवाज़ इको होती है। यहाँ से समाचार मतलब संदेश पहुँचाने के लिए कि ताली बजा के बता देते हैं कि यहाँ जो मतलब अगर कोई आया है या किसी के बारे में बताना है तो यहाँ से ताली बजाते थे तो पूरे इको होती थी, जो आवाज़ ऊपर सुना जाती थी। वहाँ तक ऊपर जाना है। यहाँ पर किसी पार्टी की मीटिंग चल रही है इसलिए भीड़ लग रही है। ये गोला बारूद कारखाना बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। इस साइड में भी, आगे भी, ये भी, और ये तो है ही पीछे। ये नक्कार खाना। और यहाँ पे पुरातत्व की जो खुदाई हुई थी इसमें पता चला था कि जो व्यर्थ जल रहता है उसको बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। अब एक जगह नौकार लिखा है, एक जगह नक्कार लिखा, तो पता नहीं ओरिजिनल क्या है। यह है तारामती मस्जिद और इसमें 3 गुंबज है टोटल। इसका जो बीच का गुंबद है वो बाकी दोनों के मुकाबले बड़ा है। किले के अगर आप अंदर आए हो और सीधे जाते हुए अगर आगे बढ़ रहे हो और उसके लेफ्ट साइड में टॉयलेट है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि इसी जगह पे ऊपर कुछ नहीं मिलता है। मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप इस साइड में टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं। अंडा का वॉशरूम, ये वेस्टर्न स्टाइल, इंडियन स्टाइल। और ये है वॉश बेसिन, और ये भी साफ़ है। यहाँ साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और ये यहाँ से जहाँ से अभी हम आए थे, ये जो गोलकुंडा का फोर्ट है, इसके बारे में जितना मैंने विकिपीडिया या गूगल से जहाँ से भी देखा उसके अनुसार ही जानकारी बता रहा हूँ कि ये 14वीं शताब्दी में जो है वारंगल के राजाओं ने बनवाया था। उसके बाद यहाँ पर बहमनी साम्राज्य का अधिकार हो गया। उसके बाद में कुतुब शाह डायनेस्टी का 1500 ईस्वी में हो गया था। लास्ट में इसमें औरंगजेब ने इस पर अधिकार कर लिया 1600 ईस्वी में। ये एक और अच्छी चीज़ दिखी है यहाँ पे, ये पुराने टाइम में बावड़ी होगी यहाँ की, जहाँ से पानी सप्लाई होता होगा पूरे गोलकुंडा में, किले के अंदर। अभी यहाँ नीचे तो खैर सीमेंट कर दी गई है, सीमेंटेड हो गया है, और यहाँ पानी भी भरा हुआ है अभी। ये धरोहरों को बचाए रखना सिर्फ सरकार का काम नहीं, हमारा भी काम है। जैसे कि कई लोग आते हैं तो दीवारों पे कुछ लिख देते हैं, गुटखा खा के थूक देते हैं, तो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल ना करें, इन्हें हमें ही सहेज कर रखना है। यहाँ पर एक गोलकुंडा किला के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। चलते हैं यहाँ से अंदर। ये पूरा यहाँ पे मैप है, और ये है रानी महल कॉम्प्लेक्स। अब लगेगी थोड़ी बहुत देर बाद ठंड। ये है गोलकुंडा फोर्ट के अंदर का नज़ारा, पूरा अंधेरा दिख रहा होगा। इधर पता नहीं कौन से पक्षी घूम रहे हैं अंदर। और गोलकुंडा फोर्ट का ये है कि जो ये 2 तमिल वर्ड से मिलके बना है, गोला और कोंडा, जिसका मतलब होता है चरवाहों की पहाड़ी। तो ये पूरी चरवाहों की पहाड़ी थी, यहाँ पे बना हुआ है ये महल। ये है पीछे, थोड़ा डरावना सा लग रहा है देखने में। इसके अंदर जाने के लिए भी बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पे उड़ रहे हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे चमगादड़ ही है शायद, तो वो छोटे छोटे उड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे 2, एक साइड से जो है हॉट वाटर आता था और एक साइड से कोल्ड वाटर आता था ऊपर से, जैसा गाइड के अनुसार मैंने सुना था। यहाँ नीचे आग लगाई जाती थी, पानी गर्म होता था और इसी के थ्रू ऊपर से पाइप के थ्रू बाहर निकलता था वहाँ पर जहाँ मैंने अभी बताया। यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई उस साइड से बोलता है तो आवाज़ दूसरी साइड को आती है, एक उस कोने से बोलते हैं तो दूसरे कोने में सुनाई देता है। क्योंकि यहाँ पे आवाज़ अगर इस दीवार पे बोलूँगा तो उस साइड में सुनाई देगा,
मैं बोलता हूँ, बोल रहे हैं सामने से और मैं यहाँ सुन रहा हूँ। अंकल जी आवाज़ आ रही है? अरे क्लियर आवाज़ आ रही है तो भाई सच में क्लियर, भाई बहुत क्लियर आवाज़ आ रही है। देखो भैया लोग हैं, वो सिर्फ इशारों में ही बात कर रहे हैं क्योंकि वो बोल और सुन दोनों नहीं पाते हैं। अब उन्हें मैं कैसे बताऊँ कि पिछले में उनको बोल रहा था पर उन्हें सुना ही नहीं रहा था। ये इसका बरामदा बोल सकते हैं, खुला एरिया, मतलब अपने घर में भी रहता है जिसको आंगन बोलते हैं, वो है ये देखो इसकी बोल रहा था। लोग ऐसा नाम लिख जाते हैं और पूरा ख़राब कर देते हैं, जबकि लिखना नहीं चाहिए और थूकना भी नहीं चाहिए गुटखा खा के। आधे से ज़्यादा तो कपल लोग यहाँ बैठे रहते हैं ऐसी जगहों में खुले में, पर अपन तो घूमने हैं, अपन तो घूमेंगे। पूरा पत्थर से बना हुआ है, कई कई जगह से डैमेज हो गया है क्योंकि लड़ाई में अक्सर होता था कि किला टूट जाता था। उसके बाद भी धीरे धीरे इसे अभी तक लगभग 500 से 600 साल हो गए हैं। 21वीं सदी आ गई है तो थोड़ा बहुत तो टूटता ही रहता है, पर इसको फिर भी वेल मेंटेन करा हुआ, साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ से टूटा फूटा भी है, यहाँ से देखते हैं क्या हो सकता है। इधर बीच में दुश्मन को घेरने के लिए जगह तो नहीं थी जो बीच में आके फंसा दो और मार दो यहाँ पे, पर अब इसका पुख्ता अपने पास सबूत नहीं है। क्या है ये मेन सीढ़ियाँ तो नहीं, ये दूसरी सीढ़ियाँ हैं, ये लेके ऊपर चलते हैं। इसकी सीढ़ियों चढ़ने में ही थक गए। उधर टोटल 360 सीढ़ियाँ हैं जो हमें चलना है। वो गाइड भैया पता नहीं कब से ताली बजा रहे हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा ऊपर से नज़ारा नीचे का, और अभी और ऊपर जाएंगे तो वहाँ से और ज़्यादा अच्छा लगेगा। नीचे लाइटिंग लगी है, शाम के टाइम अच्छा दिखेगा लाइटिंग में। ये जो जगह आपको दिख रही है, यहाँ पर ही जो राजा थे वो खड़े होके सभा को संबोधित करते थे। आगे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे जनता बैठती थी और ये है राजा का, जिससे यहाँ पे ताली बजाएंगे तो यहाँ भी आवाज़ इको होगी, तो यहीं से पूरा उनको आदेश दिया जाता था या उनकी समस्या सुनी जाती थी। ये दरबार लगाया जाता था यहाँ पर। अभी देखो मैं यहाँ से चिल्लाऊंगा और आवाज़ इको होगी और ऐसा लगेगा कि बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। आजादियंस की जय हो। आई आवाज। आजाद हॉस्टल, आजादियंस आई होगी आवाज में, बताओ। वहां से आवाज बोलने पे आ रही है, देखो इतनी दूर से इको हो रहा है। सामने दिख रहा होगा एक रास्ता, ब्लू कलर के पत्थर दिख रहा है, वो थोड़ा फूट गया है वहां से, इसलिए इसको बंद कर दिया है। तो इसलिए इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। यहाँ पर इस रास्ते से हमें ऊपर जाना पड़ेगा और हम पहुँचेंगे ऊपर किले की तरफ। और अभी भी देखो कितना बड़ा, कितना सुंदर। ये पूरा हैदराबाद, पुराना हैदराबाद है इस साइड में, और हम जिस साइड में थे वो नया हैदराबाद है। हाईटेक सिटी और मेट्रो रूट है वो। बाकी पुराना हैदराबाद, और कल जो बताया था मैंने लास्ट मेरे ब्लॉग में, जो हुसैन सागर वाला था, वो तो बता ही दिया था। सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों को अलग करता है वो। अभी राजा आने वाला है, इस कारण से हम थोड़ा स्लो हैं, तो वो आएगा उसके बाद में हम फिर यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे। 20 minutes later. सर बहुत जल्दी आ गए। क्या लेके आ गए? और इन्हीं को पानी भर के पी भी लेना। अब हम लोग फाइनली तैयार है ऊपर चढ़ने के लिए। क्यों जी तैयार? अब तैयार है। इनका इंतजार कर रहे थे, वरना 2 घंटे पहले ही चढ़ जाते ऊपर, पर ये लेट हो गए आने में। काम ही ऐसा, तो क्या करें। थैंक यू बोल दे। थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या भाई है तो अपना थैंक यू क्यों बोल रहा। ऊपर चढ़ना है अब वहाँ से, नहीं वो बंद है, यहाँ से चढ़ना। तोपे देख क्या है, खाली है क्या? कंकड़ पत्थर डाला है। चला दे तोपे के उधर से। इस तोप की मोटाई जो लगभग पीतल से बना हुआ है, और इसकी मोटाई लगभग 2 इंच है। और यहाँ पर जैसे टीवी में देखा होगा आपने, बाती में आग लगाते हैं तो बारूद फेंकाता है गोला। अभी हम चढ़ रहे हैं सीढ़ी पे, और एक ने बताया था बोले 360 है, पर अभी एक और लड़का बता रहा था, वो ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था राजा, मतलब अगर काउंट करने जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं, ऐसा कुछ है। क्या उसका मिस्ट्री है हमें नहीं पता, भूल भुलैया है। अभी तो हम थोड़ा सा ही देखो थोड़ा चढ़े हैं और थक गए। ये थोड़ा यहाँ से नज़ारा, यहाँ बैलेंसिंग रॉक है कि नहीं है? नहीं, थक गया। अभी कहाँ, अभी तो ऐसी शुरुआत सीढ़ी है। को एक सीढ़ी गिनेंगे कि 2 गिनेंगे? एक ही करना चाहिए।
ये अभी और एक गेट से एंट्रेंस, और आप देखे हैं सूरज दादा थोड़ा खाली हो गया है, और ये थोड़ी बारिश के कारण झाड़ झुंडियाँ उखड़ आई है यहाँ पे। और थोड़ा सा बस ऊपर जाना है, फिर आ जाएगा। एक छोटा सा मंदिर भी है यहाँ पे। और कितना ऊपर चढ़ना है? वहाँ चलना। यहाँ आने के बाद भी 2 रास्ते मिले हैं, और राजा भैया ने बोला है कि टॉप पे जाएंगे। पुस्सू को हाय बोल दो। अभी मैं कठिन चढ़ाई चढ़ने वाला हूँ। ये देखो, थोड़ा ये यहाँ से जो तोपची रहते थे, वो यहाँ से तोप चलाते थे, गोले दागते थे, दुश्मनों पे पहरा देते थे, जिससे कि ये पूरा किला सुरक्षित रहता था। यहाँ से चलते चलते इतने सारे रास्ते, इतना सारा एंजॉय, इतनी सारी मस्तियाँ, और हैदराबाद का नज़ारा।